यह वीडियो देखो। यह कोई गेम नहीं है, यहाँ पर रियली में यह रॉकेट दागे जा रहे हैं। पैलेस्टाइन ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दाग दी, फिर भी इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाया पैलेस्टाइन। इजराइल एक छोटा सा देश है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे है कि उसको हराना पॉसिबल ही नहीं है। हवा में ही खत्म कर देता है रॉकेट को, जमीन पर आने ही नहीं देता कोई भी ऐसी मिसाइल, रॉकेट, आर्टिलरी सेल, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन जो बिना परमिशन के इजराइल में घुस रहा है, हवा में ही खत्म कर देता है। नीचे तो राख भी नहीं पड़ने देता। और इसकी सिक्योरिटी का राज है इजराइल का आयरन डोम सिस्टम। एवेंजर्स इन्फिनिटी वार मूवी तो आपने देखी होगी। जब सब के सब एवेंजर्स वकांडा में आ जाते हैं थेनोस से लड़ने के लिए, तो वहां पर एक कवच दिखाई देता है वकांडा की सिक्योरिटी के लिए, जिसको कोई भी दुश्मन पार नहीं कर पाता है। और ऐसा ही सिस्टम बना रखा है इजराइल ने, जिसको बोलते हैं आयरन डोम। अपन यहाँ समझेंगे कि यह आयरन डोम कैसे काम करता है और क्या सिस्टम है, कैसे हवा में ही मिसाइलों को और रॉकेट को खत्म कर देता है। इस आयरन डोम सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार, सेकंड बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल, जिसको बीएमसी भी बोलते हैं, और थर्ड है मिसाइल फायरिंग यूनिट। सबसे पहला आता है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। इस इमेज को देखो आप, यह एक रडार सिस्टम है जिसका नाम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। यह इजराइल की सीमा पर आंखें खोल कर बैठा है और देखता रहता है कि कोई रॉकेट या मिसाइल बिना परमिशन के तो नहीं आ रहा है, और इसकी आंखों से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। रडार की जो भी रेडियो वेव होती है वह इन्वायरमेंट में फैली रहती है, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई रॉकेट आता है तो यह रेडियो वेव उस रॉकेट से टकराकर वापस रडार के पास में आ जाएगी, और रडार को पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वह आगे बढ़ रहा है, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी ट्रैक करता रहेगा कि यह किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रडार दिन रात, बारिश का मौसम, बादल, कुछ भी हो उसमें आसानी से और अच्छे से काम करता है। तो इस रडार की नजर में जब कोई भी रॉकेट आता है तो यह तुरंत सिग्नल भेजेगा बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यूनिट के पास में, जिसको शॉर्ट में बीएमसी भी बोलते हैं। एक तरीके से इस आयरन डोम का दिमाग है यह बीएमसी। इस फोटो में आप इस बीएमसी यूनिट को देख सकते हो जो इन सब को मैनेज करती है। तो इस बीएमसी यूनिट के पास में रडार के सिग्नल आते हैं रॉकेट की ट्रैकिंग के, तो यह अपनी कंप्यूटर एल्गोरिथम से यह अंदाजा लगा लेता है कि यह रॉकेट कौन से एरिया में और कहां पर गिर सकता है, और फिर यह पूरी कैलकुलेशन करके सिग्नल भेजता है इस आयरन डोम के तीसरे यूनिट के पास में, जिसका नाम है मिसाइल फायरिंग यूनिट। इस मिसाइल फायरिंग यूनिट को इस फोटो में आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर वाले पंप भी लगे रहते हैं जो इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और इसको रोटेट भी करवा सकते हैं जिस डायरेक्शन में इसको फायर करना है। और इस यूनिट के अंदर लगे रहते हैं ऐसे रॉकेट जिसका नाम है तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल, और ऐसे ही हर मिसाइल फायरिंग यूनिट के अंदर 20 रॉकेट लगे रहते हैं जो इंतजार करते रहते हैं बीएमसी के ऑर्डर का। तो जैसे ही बीएमसी रडार के सिग्नल को ट्रैक करके मिसाइल फायरिंग यूनिट को एक्टिवेट कर देता है और यह रॉकेट जाता है एकदम हाई स्पीड में, सामने से रॉकेट या मिसाइल या हेलीकॉप्टर कुछ भी आ रहा है उसके पास में, और उसको हिट करता है और ब्लास्ट हो जाता है और दोनों के दोनों खत्म। अच्छा, यह तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसके अंदर भी बहुत गजब का सिस्टम है। इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर लगे रहते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को चेक करते रहते हैं, और जैसे ही इस सेंसर के पास में कोई रॉकेट आता है जिसमें विस्फोटक सामग्री होती है तो यह उसको सेंस कर लेता है और रॉकेट को ब्लास्ट कर देता है। और साथ में ही इसमें बहुत सारे स्टीयरिंग फिन्स लगे रहते हैं जो इस रॉकेट को कोई भी डायरेक्शन में घुमाने के काम में आते हैं। अच्छा, यह इंटरसेप्टर मिसाइल 3 तरीके से सामने वाली रॉकेट पर या मिसाइल पर अटैक कर सकता है। एक तो जैसे सामने से यह मिसाइल आ रही है और यह सामने से जाकर टकराएगा और वह दोनों के दोनों ब्लास्ट। दूसरा तरीका यह है कि यह जैसे सामने से रॉकेट आ रही है और यह है जो इजराइल का इंटरसेप्टर मिसाइल है, यह साइड में से आएगा और बीच में हिट करेगा और उसको ब्लास्ट कर देगा, लेकिन इस कंडीशन में टारगेट मिस होने के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। और यह तीसरा वाला सबसे खतरनाक है, यदि सामने से दुश्मन का रॉकेट बच के निकल भी गया तो यह इंटरसेप्टर मिसाइल वापस पीछे से घूम के आएगा और इसका पीछा करके फिर इसको मारेगा। भैया घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यह जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है ये 90% टारगेट को एकदम एक्यूरेट हिट कर देता है। कुछ रॉकेट तो यार बच के निकल ही जाते हैं। अब आप इस वीडियो को देख सकते हो, इसमें कितने सारे रॉकेट गाजा पैलेस्टीन से आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आखिर कभी तो इजराइल के पास में भी अपने रॉकेट खत्म हो ही जाएंगे, जिसके पास में कितने रॉकेट हैं इस आयरन डोम सिस्टम में।
में। तो इजराइल का जो यह आयरन डोम सिस्टम है इसमें 1200 रॉकेट लगे हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बैटरी सिस्टम होता है जिसको अपन एक यूनिट भी बोल सकते हैं। एक बैटरी में क्या होता है कि एक रडार होता है, एक बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल यूनिट होता है जिसको BMC बोलते हैं, और बहुत सारे मिसाइल लॉन्चर लगे रहते हैं। बहुत सारे मतलब एक बैटरी में 3 से 4 मिसाइल लॉन्चर होते हैं, और एक जो बैटरी होती है वह 150 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। और ऐसे ही इजराइल के पास में 10 से 15 बैटरी है, और यह सब की सब बैटरी एक दूसरे से वायरलेस कनेक्शन के थ्रू इंडिपेंडेंटली कनेक्टेड रहती है। अच्छा, पता है आपको इजराइल का जो यह सिस्टम है यह कितना महंगा है? $1 बिलियन का। और यह एक जो इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसका खर्च है $70,000 से $1,00,000 का। यानी गाजा से $1,000 का जो रॉकेट आता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल को $70,000 से $1,00,000 खर्च करना पड़ता है एक रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन इजराइल जहाँ पर रह रहा है वह इतना अनबैलेंस एरिया है कि इजराइल के पास में यदि आज इतने टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं होती तो इजराइल को तो कब का ही खत्म कर दिया जाता। लेकिन यह अकेला देश ही आसपास के सब देशों के नाक में दम करके रखा है। अच्छा, इजराइल यहाँ पर रुका थोड़ी है। इजराइल अपनी एक नई टेक्नोलॉजी को और डेवलप कर रहा है जिस पर अभी काम चल रहा है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट लेजर। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इजराइल लेजर से भी जो भी रॉकेट है उसको हवा में ही खत्म कर देगा। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लेजर बीम को जो भी कोई रॉकेट या मिसाइल आ रही है उस पर फोकस किया जाएगा और उसके आउटर सेल को तोड़कर ब्लास्ट कर दिया जाएगा। हर एक जो लेजर होती है उसकी पावर होगी 10 से 40 किलोवाट तक की। लेकिन इस सिस्टम की रेंज 15 से 20 किलोमीटर की ही है, और इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि यदि थोड़ा मौसम खराब होता है तो यह जो लेजर बीम है यह डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो यह आयरन डोम का एक पार्ट हो सकती है, लेकिन इस पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता, क्योंकि इजराइल की जो यह अभी की जो टेक्नोलॉजी है आयरन डोम की वह बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, और यह सॉलिड स्टेट लेजर टेक्नोलॉजी इससे कम कॉस्टली पड़ेगी। तो इजराइल इस पर अभी काम कर रहा है। यह आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है जो 4 से 70 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, लेकिन इजराइल अभी और काम कर रहा है इस आयरन डोम की टेक्नोलॉजी की रेंज को बढ़ाने की 250 किलोमीटर तक। और साथ में यदि मल्टीपल डायरेक्शन से मिसाइल या रॉकेट आ रहे हैं तो उनको भी साइमल्टेनियसली रोका जा सके। तो दोस्तों, यह थी इजराइल का कवच जिसको बोलते हैं, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन। कैसे लगी आप